नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 12.2 के सवालों को हल करते हैं और समझते हैं। तो अपना पहला प्रश्न दे रखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका जो अपने को उत्तर है ना, वो पाई के पदों में अपने को ज्ञात करना है ना। तो देखो, इसमें ये जो एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये जो शंकु खड़ा है ना, ये किसके आकार का है? ठोस के आकार का। एक अर्धगोले पर खड़े, ये जो आधा गोला है ना, इस पे खड़ा हुआ है शंकु। जो कि शंकु कैसा है? ठोस आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसको बोलते हैं? ये जो त्रिज्या है ना, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और जो शंकु की जो ऊंचाई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये इसकी त्रिज्या के बराबर है। किसके? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस ठोस के आयतन का पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के अपने को इसमें जो इसमें एक तो शंकु बन रहा है, एक अर्धगोला बन रहा है ना, इन दोनों को अपने को जोड़ना है। ठीक है ना। जोड़कर अपन इसके ठोस का जो आयतन है उसको अपन ज्ञात कर लेंगे। तो चलो अपन हल करते हैं। पहले अपने पास दिया है क्या, उसको अपन लिख लेते हैं। तो अपने पास दिया है, एक तो अर्धगोला दिया हुआ है ना, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु बना हुआ है ना, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब अपने को ठोस का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि इसके पूरे का आयतन ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, शंकु और इसको, अर्धगोले को, है ना। ये शंकु बना, शंकु और अर्धगोले को अपन जोड़ेंगे तो अपने को इस ठोस आयतन का पाई के पदों में ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन क्या है? एक तो अर्धगोला है ना, अर्धगोले का आयतन। और कौन सी आकृति बनी हुई है अपने पास? शंकु है ना, तो शंकु का आयतन ज्ञात हो जाएगा। शंकु का, या आयतन में मैं आ लिख रहा हूँ, इसको पूरा समझ लेना। ठीक है ना। अब इनके मान रख देते हैं, सूत्र लगा देते हैं ना। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है? 2/3 पाई आर का वर्ग प्लस में शंकु के आयत का सूत्र क्या है आयतन का? 1/3 पाई आर वर्ग एच, पाई आर वर्ग एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र है। ठीक है। अपन यहाँ से अपन क्या करेंगे? यहाँ से अपन इनके मान रख देते हैं, है ना। तो ये बराबर में थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। 2/3 पाई का मान कितना? अपने को पाई का मान पाई ही रखना है, स्पष्ट बोल दिया इसने ना। तो पाई की जगह मैं पाई ही रख दूंगा। ठीक है। गुणा में, है ना, या कुछ नहीं, यानी कि गुणा में, गुणा में पाई। फिर आगे क्या है? आर कितनी? 1। त्रिज्या अपने पास 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस 1/3 इंटू में फिर पाई, कुछ नहीं यानी कि गुणा के निशान, है ना। पाई की जगह पाई रख दिया। आर यानी कितनी? 1। यानी कि शंकु शंकु की अपने पास त्रिज्या कितनी? 1 है ना। तो इसमें 1 का वर्ग, एज कितना है? एज भी अपने पास 1 ही है ना। अपने पास जो शंकु है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी।
एक ही सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के दोनों की क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या भी क्या है, ऊंचाई भी एक ही और त्रिज्या भी एक ही है, ठीक है। आगे ये एक है कोष्टक में। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, अब इनको सरल करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सरल कर, सॉरी, ये जो अर्धगोलक आयतन इसमें घात 3 आएगी, है ना, इस सूत्र में, ठीक, ये 3 कर लेना। तो 2/3 इंटू एक का गुणा अपन, एक का 3 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और एक का पाई में गुणा करेंगे तो पाई ही आएगा, है ना। तो इसके साथ क्या जाएगा, पाई, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह इधर, 1/3, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, फिर एक का इसमें गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और पाई में गुणा करेंगे तो पाई आएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे भी क्या जाएगा, पाई, ठीक है। अब यहाँ से अपन लसागु ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से जब मैं लसागु लूँगा तो मैं इधर कर रहा हूँ, है ना, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। लसागु लगा 3 आएगा, 3 लसागु आएगा, नीचे की संख्या समान है तो ऊपर की अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, है ना। तो 2 पाई, देखो ऊपर क्या है, 2 पाई प्लस में 1 पाई, एक यानी क्या, पाई, ठीक है। अब यहाँ से अपन 2 पाई ने 1 पाई कितने हो जाएंगे, 3 पाई, तो मैं बराबर लिख दूँगा 3 पाई और बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के अपना उत्तर कितना आ गया, तो यहाँ मैं इधर कर रहा हूँ, बराबर में पाई घन सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा, और अपने को पाई में ही आंसर लाना था, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न दे रखा अपना, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो, है ना। एक इंजीनियर, एक विद्यार्थी रचेल, उसको एक जो पतली एल्यूमिनियम है उसकी शीट का प्रयोग करते हुए कहा कि आप एक मॉडल बनाइए और जिसमें एक बेलन का आकार का हो, जिसमें कैसे एक बेलन का आकार का ये बना हुआ है। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बेलन के आकार का है। आगे, और 2 इसमें क्या है, दोनों सिरों पर मॉडल का, और जो कि ऐसे बेलन का आकार जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, और इसके दोनों सिरों पे क्या जुड़े हुए, शंकु जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा मॉडल बनाने के लिए कहा। इस मॉडल के व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल पे जो वृत्त बन रहा है ना, उनका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अपनी त्रिज्या कितनी होती है, उसकी आधी होती है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2, है ना। व्यास अगर जो 3 है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 3/2, है ना, यहाँ पर भी 3/2, ये क्या अपनी त्रिज्या, है ना। व्यास अपना, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और इसकी यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई है ये कितनी है, टोटल 12 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो, और जो प्रत्येक जो शंकु है, ये वाला और ये वाला, इसकी ऊंचाई कितनी बोल रहा है वो, 2 सेंटीमीटर है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इधर वाले शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो वो तो बनाए गए मॉडल में अतिवृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब और अपन कितनी हवा इसमें भर सकते हो वो अपने को ज्ञात करना है। मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हो। अपन मान लीजिए कि अपन इसके बाहरी और आंतरिक जो हवा है वो सब क्या, दोनों बराबर हैं। तो कुल मिला के इसमें अपने पास जो जो है उसको अपन पहले लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद अपन इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो, अपने पास जो बेलन, एक तो बेलन है और एक और क्या, शंकु है। तो पहले अपन बेलन के बारे में लिखते हैं। तो बेलन में अपने पास
क्या क्या दे रखा है, बेलन, बेलन की अपने को क्या याद करना है, त्रिज्या। और व्यास अपने पास कितना है, बेलन इसमें व्यास 3 सेंटीमीटर है ना, तो हम जानते हैं व्यास को डी से लिखते हैं, इसके बटे में अपन 2 करते, तो व्यास कितना अपना 3 3 बटे 2, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या सेंटीमीटर। उसी प्रकार अपने फिर ऊंचाई, अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है ना बेलन की। तो अपने पास टोटल ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की तो 12 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो अपन ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो शंकु के ऊपर की ऊंचाई है ये वाली और ये वाली ऊंचाई, ये अपन ये दो ये है और दो ये है, इसको अपन घटा देंगे, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की बेलन की ऊंचाई अपने को ज्ञात हो जाएगी। तो दोनों 4, टोटल कितनी 12, तो 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। तो अपन इसको घटाएंगे कैसे, टोटल ऊंचाई कितनी है 12, इसमें से अपन क्या माइनस करना है, तो ऊपर ऊपर के शंकु की ऊंचाई 2 है, नीचे वाले इसकी ऊंचाई कितनी 2, तो इसको अपन माइनस करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना, शंकु की त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या तो यही आएगी है ना, जो बेलन की त्रिज्या, दोनों सेम है। ठीक है, ऊंचाई इसमें देखो, यहाँ अपन क्या करेंगे, ऊंचाई इसमें दोनों में अलग अलग रहेगी, क्यों, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई अपने कितने प्राप्त की 8 सेंटीमीटर, तो इसको अपन 1 नाम दे देते हैं, H1, और इसको अपन H2 नाम दे देते हैं। ठीक है ना, शंकु को अपन क्या H2, इसकी ऊंचाई का नाम अपन H2 रख देते हैं, क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग लाएगी इसलिए, है ना। अब अपने इसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर उसने पहले से दे रखी है ना बेलन की ऊंचाई, और सॉरी शंकु की ऊंचाई उसने दे रखी पहले से, और बेलन की ऊंचाई अपने को यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी थी, इससे अलग मतलब दोनों की ऊंचाई अलग अलग आ रही है, इसलिए अपन ने बेलन की ऊंचाई को H1 नाम रखा और शंकु की ऊंचाई को H2 नाम रखा। ठीक, चलो आगे अपन इस क्या करेंगे, अब इसमें क्या पूछा उसने, अतिवृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, इसमें अपन कितनी हवा भर सकते हो आयतन ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे मॉडल, मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा, हवा का आयतन, तो अपने पास क्या क्या बना हुआ है, एक तो बेलन है ना, तो बेलन का आयतन ज्ञात हो जाएगा, ये बेलन में शॉर्टकट लिख रहे हैं ना, बेलन का आयतन। अब इसमें अपन क्या करेंगे, शंकु 2 है ना, तो अपन क्या करेंगे 2 इंटू शंकु का आयतन। ठीक है ना, ये आयतन में शॉर्टकट में लिख रहा है ना, आप पूरा ही लिखना है, एग्जाम में लिखो तो। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर का वर्ग एच, पाई आर का वर्ग एच, इसको मैं H1 नाम दे दिया पहले से, वो H1 है ना, H1 नाम अपन रखा है इसकी ऊंचाई में, प्लस में शंकु का आयतन का सूत्र क्या है 2, 2 तो ये इसमें साथ में अपन दोनों शंकु लिए, तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 है ना, 1/3 पाई आर का वर्ग एच, पाई आर का वर्ग एच, 1/3 पाई आर का वर्ग एच, नो एच ऊंचाई को अपन 2 नाम रख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक स्टेप को लिख ले, फिर अपन दूसरे पेज में करेंगे इसको। अब देखो, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनके मान रख देंगे, पाई का मान कितना है, देखो पाई का मान है 22/7 इंटू आर अपने पास कितनी है 3/4, 3/2 है ना, तो 3/2 और वर्ग लग जाएगा। H1 कितनी अपने पास 8 सेंटीमीटर, इंटू में 8 और फिर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू R1 2 कितनी 3/2, 3/2 का वर्ग, फिर इंटू H2 कितनी अपने पास 2। ठीक है,
अब अपने पास जो अपने मान रखे जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। एक काम करते हैं, अगले स्टेप में अपन काटेंगे ये जो वर्ग है इनको अपन वर्ग कर देते हैं ना। तो देखो इसको मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ पे, इसमें कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ थोड़ा, है ना, इसको मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब देखो ये कितने अपने पास 22/2, तो ये तो मैं ऐसे लिख दूंगा 22/7 3/2। इसको मैं 2 बार इंटू में वर्ग है 2 बार करेंगे इसको, नहीं इसका अपन वर्ग कर देंगे डायरेक्ट, है ना। तो 3/2 यानी कि 3 कितने होते हैं 9, नीचे कितने 2, 2 दूना 4, ठीक है। फिर इधर 8, फिर प्लस, फिर 2, 2 के बाद फिर इंटू 1/3 इंटू 22/7, 3/2 3, 3 9, 2 दूना 4 इंटू में फिर 2, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। तो देखो यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूना 8, इधर 3.5 में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, इधर 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब जो बच रहे उसको अपन लिख देते हैं, है ना, जो बच रहे उसको अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बच रहा है यहाँ से अपने पास, एक तो बच रहा है अपने पास 22/7 इंटू 9, है ना, इधर 2, फिर प्लस, फिर 22/7, है ना, फिर 22/1 मिनट, शायद 2 कट गए क्या, ये यहाँ से 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये 2 उड़ जाएगा ना, ये 2 एकम 2 और 2 दूना 2 एकम 2, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना 22/7, यह कितना बचा इंटू में 3, इंटू में कितना 3, बस यही बचेगा इसमें ना, ये सारी चीज़ें यहाँ कैंसिल हो जाएगी। ठीक, एक बार आप इसको देख लेना, है ना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कौन सी चीज़ क्या क्या काटी है। ठीक है, 22/7 इधर 9 2 प्लस में 22/7 और इंटू में 3। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 22/7 तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इन दोनों का मैं गुणा कर दूंगा, है ना, इन दोनों को मैं क्या करूँगा गुणा कर दूंगा। या ऐसा भी कर सकते हैं अपन, क्या देखो यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर 22/7 है, तो मैं 22/7 में कॉमन ले लूँ, तो यहाँ कितना बचा, ये दो संख्या तो 9 दोनों कितने होते हैं 18, तो मैंने 18 लिख दी, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ कितने 3, ठीक है ना, ये तरीका बेस्ट है। अब 22/7, अब यहाँ कोष्टक हटेगा जाए इंटू लग जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 22 यहाँ से 18 हम 3 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 21, 7 एकम 7, 7 7 14, 7 21, 22 में जब मैं 3 का गुणा करूँगा, है ना, तो कितने उत्तर आएंगे मेरे को, 22 22 2 44 22 66 66 घन सेंटीमीटर, ये अपना हो जाएगा आंसर, है ना। क्या अपने को प्राप्त हो गया, ये अपने को मिल गया, मॉडल का जो चतुष्टय हवा का आयतन है ना वो अपने को मिल गया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसका लेना है पहले आपको, ठीक है, फिर आपको इसका लेना है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है ना। यहाँ पे गुलाब जामुन इसके ये क्या है, एक ढक्कन है डब्बी, इसके अंदर गुलाब जामुन रखे हुए हैं, ठीक है ना, क्या रखे हुए है, गुलाब जामुन रखे हुए हैं, ठीक है। आगे इसमें उसके आयतन के लगभग कितनी 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है,
जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखिए आकृति में। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को इसमें जो दे रखा है उसका अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है ना। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, देखो अपने पास जो चीज़ें दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें हल करेंगे, है ना। तो पहले अपने पास जो दिया हुआ है उसको अपन हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक बार अपन प्रश्न देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है ना। ये इस डिब्बे में गुलाब जामुन रखे हुए हैं, है ना, चाशनी है। और 45 गुलाब जामुन में से लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है तो जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। मान लीजिए कि मैं यहाँ एक गुलाब जामुन बना देता हूँ, है ना। ये मैंने गुलाब जामुन बना दिया, इसका आकार कैसा है, बेलन का जैसा है, ठीक है ना। और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। और इस गुलाब जामुन के दोनों सिरे कैसे, अर्धगोलाकार है। हम जानते हैं अर्धगोलाकार कैसे होते हैं, है ना। इसको मैं अर्धगोलाकार बना देता हूँ, ये दोनों सिरों को, ठीक है। ये अर्धगोलाकार मैंने बना दिया, ठीक है। और अर्धगोलाकार बना दिया यानी कि कैसे है, ये इस प्रकार है ना, ये इस प्रकार है, ठीक है ना। तो देखो आगे उसने क्या है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोला, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना, 2.8 सेंटीमीटर। व्यास यानी क्या, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो वृत्त बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक यह है पूरा, ये व्यास। व्यास कितना है इसका, पूरा 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अपने कितनी मिल जाएगी इसकी, आधी। व्यास को अपन किससे लिखते, डी से, है ना। और अपने को त्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या D/2, है ना। तो डी कितना अपने पास, 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर बटे में अपन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर बराबर अपने को मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1.4 मिल गया, ठीक। इसको अपन, ये तो मैंने रफली कार्य किया, ये दिखता है ना, ये रफली। इसको अपन सिस्टमिक तरीके से यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपने पास जो चीज़ें हैं उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं, अपन लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, है ना। ये बेलन के आकार की, पहले बेलन की त्रिज्या अपन ज्ञात करेंगे। तो बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितनी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास अपने पास कितना है, D/2। तो डी यानी कितना है, 2.8। इसके बटे में अपन 2 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 1.4 सेंटीमीटर, है ना। ये तो आगे बेलन की त्रिज्या। अब बेलन की अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है ना, ऊंचाई। टोटल ऊंचाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, है ना। और इसमें जो त्रिज्या आ रही कितनी है, 1/4, है ना। क्या आ रही, 1/4। इसमें क्या है, इसकी त्रिज्या है इस अर्धगोले की कितनी, 1/4, इसकी भी 1/4। तो अपन क्या करेंगे, 1/4 और 1/4 कितने हो गई, 1/4 और 1/4। इसको अपन क्या करेंगे, 1/4 और 1/4 होती है 2/8, है ना। तो ये टोटल कितनी, 5। तो 5 में से अपन 2/8 को घटा देंगे तो अपन यहाँ से यहाँ तक की अपने को बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल ऊंचाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, है ना। और दोनों की जो अर्धगोले बने हुए इनकी इनकी ऊंचाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक की 1.4 सेंटीमीटर। तो माइनस 1.4, है ना। और इस वाले गोले इसकी भी 1.4 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या। तो अपन इसको अपन घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा अपने पास, दोनों को, ये दोनों होते हैं कितने,
पहले 1.4 घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, तो ये दोनों होते हैं कितने, 2.8। तो इसको अपन घटाएंगे तो टोटल उत्तर कितना आ जाएंगे इसमें। चलो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ। मैं इसको मैं घटाऊँगा, इसको मैं जोड़ूंगा दोनों को, तो ये कितनी हो जाएगी 2.8। और इसको जब मैं घटाऊँगा तो यहाँ मिल जाएगी 2.2। ठीक है ना, तो ये अपने ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब अपने अर्धगोले है ना, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या तो अपन ने निकाल दी 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसको अपन सरल करते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे इसमें, पहले अपन प्रत्येक गुलाब जामुन, तो अपन एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे ना, एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन, है ना, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो बेलन का आयतन है ना, तो बेलन का आयतन, इसमें अपन क्या करेंगे, कितने अर्धगोले हैं 2, तो इसके प्लस में अपन क्या करेंगे 2 इंटू में अर्धगोले का आयतन, है ना, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ व्यवस्थित लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर वर्ग एच, है ना, पाई आर वर्ग एच, ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है। प्लस 2, 2 क्यों लिखा, 2 गोले इसलिए, है ना, 2 अर्धगोले हैं। फिर इंटू अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर की घात 3, 1/2 पाई आर की घात कितनी होती 3, है ना। तो देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, पाई आर वर्ग, है ना, दोनों में यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो अपन एक कॉमन ले लेंगे, पाई आर वर्ग मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ से बचा एच प्लस 2 दूनी कितना हो गई 4/3, यहाँ पाई आर कॉमन लेने, यहाँ कितना बचा आर बचा केवल आर। ठीक है, अब देखो पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7, तो पाई की जगह मैं लिख दूंगा 22/7। ठीक है, इंटू एच कितना है, एच अभी अपने ज्ञात किया 1.4, तो सॉरी आर अपने पास कितना, आर अभी निकाले अपने 1.4, तो 1.4 का वर्ग, फिर कोष्टक एच कितनी है अपने, एच अभी निकल 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3, आर कितनी 2.2 1.4। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख दूँगा 22/7 1.4, इसका वर्ग करेंगे तो कितने आएंगे 1.4 इंटू में 1.4, इसको अपन 2 बार लिखेंगे वर्ग इसलिए, इधर यहाँ से 2.2 प्लस 3 का मैं 4 से भाग दूंगा, तो अपने पास उत्तर आएगा 1.333 इंटू में 1.4। ठीक है, अब यहाँ से मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा, है ना, और यहाँ से जब मैं 7 से इसको काट दूँ तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 0.2 से कटेगा ये। तो अब मैं क्या करूँ, इनको लिख देता हूँ 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 कोष्टक 2.2 प्लस इन दोनों का मैं गुणा करूँगा, तो यहाँ उत्तर आएगा 1.86662। ठीक है, अब यहाँ से मैं इन तीनों का गुणा करूँगा, तो जब मैं यहाँ से इन तीनों का गुणा करूँगा तो मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, अपना समय खराब नहीं हो।
तो उत्तर आएगा यहाँ पे 6.16 इंटू, अब कोष्टक हट जाएगा। अब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4.062। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को गुणा करूँगा तो फाइनल उत्तर आएगा 25.047792। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जब भी पॉइंट में संख्या आती है तो यहाँ पे यदि 5 से कोई अधिक हो तो यहाँ पे अपन एक संख्या, इसको एक अंक बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 25 है ना, 0.0, यहाँ मैं 5 कर दूंगा। क्यों, पॉइंट के बाद में यदि अंक इधर 5 से अधिक हो तो अपन इधर वाली संख्या का एक अंक बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये तो अपना आ गया क्या, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को 45 गुलाब जामुन का ज्ञात करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ जगह तो मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, है ना। तो मैं लिखूँगा 45 गुलाब जामुन आयतन। अभी अपने गुलाब जामुन का आयतन निकाला है ना, तो उसको अपन जोड़ देंगे इससे 25.05 इंटू 45। ठीक है ना, कितना आएगा अपने पास, 11,000 से 1 मिनट 1,127.2 पाइन घन सेंटीमीटर। ये आएगा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, उसने शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था, एक गुलाब जामुन उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी है। तो अपन क्या करेंगे, कुल में से कुल का अपन 30% निकालेंगे, है ना। तो कुल अपन अभी ज्ञात किया है ना, तो कुल अपन ने कितना ज्ञात किया, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कुल आयतन का 30%, क्योंकि 30% चाशनी है ना। तो कुल आयतन कितना निकाला अभी अपने, 11,27,127.25 का यानी के इंटू 30%, है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 11,127.25 इंटू 30, ये प्रतिशत के बटे में हो जाएगा 100, एक शून्य कैंसिल, है ना। अब यहाँ से मैं इनका इसमें गुणा करूँगा तो कितना उत्तर आएंगे, जब 3 का मैं इससे गुणा करूँगा तो उत्तर आएगा यहाँ पे 3,381.75 और बटे में 10। अब जब मैं इसका गुण भाग दूंगा इससे, फाइनली अपना आंसर आएगा 338.175 घन सेंटीमीटर। या इसको अपन एक प्रकार और से भी लिख सकते हैं, ये 338 है, इसको अपन इसको भी ये भी लिख सकते हैं 338 घन सेंटीमीटर। इसको अपन दोनों प्रकार से लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आगे की संख्या हो तो अपन इससे एक कम लिख सकते हैं ना। तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो इतने वाले का, है ना। फिर इसका ले लेना इतने का, फिर इसका ले लेना, है ना। ये वाला भाग पहले लिखना, फिर इसका लेना लास्ट में। देखो, अगला प्रश्न दे रखा, एक कलमदान घनाभ, है ना। अब यहाँ पे घनाभ का सूत्र लगेगा, है ना। घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है एक कलमदार, यानी क्या, जिसमें अपन पेन रखते हैं, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। और ये जो कलम रखने के लिए क्या 4 शंक्वाकार यानी शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमा यानी इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सभी इसमें दे रखी क्रमशः। इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, है ना।
और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इसने दे रखी 0.5 सेंटीमीटर। तो गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो कुल मिला के अपने को ये जो लकड़ी है ना, इसका अपने को आयतन ज्ञात करना है। और इसके ऊपर ये चार, ये क्या शंकुकार क्या बने हुए हैं, शंकुआकार, ये यानी कि शंकु के आकार के बने हुए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने को ये घनाभ का ये ज्ञात करना है ना। तो ये जो ऊपर बने हुए इसको अपने माइनस करना पड़ेगा। और टोटल कितने हैं ये शंकुकार, 1 2 3 4। तो अपन क्या करेंगे, लकड़ी का जो आयतन अपन ज्ञात करेंगे, है ना। लकड़ी का जो आयतन अपने को इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। और इन लकड़ियों के आयतन में अपन ये जो चार गड्ढे हैं ये काई के हैं, ये घनाभ के हैं, है ना। ये सॉरी शंकु के। तो इसको अपन चार और माइनस करेंगे किस में, शंकु के आयतन में। तो इससे क्या होगा, अपने को फलदान की आयत अपना ज्ञात हो जाएगा, मतलब कलमदान की लकड़ी का जो टोटल आयतन है वो अपने ज्ञात हो जाएगा, है ना। ये पूरा इसका अपने को इतना इतना ज्ञात करना है ना। और अपने पास टोटल इसमें ऊंचाई दे रखी है ना। तो देखो अपने पास जो है पहले वो अपन लिख लेते हैं, है ना। आर अपने पास कितनी दे रखी है, आर अपने पास दे रखी है 0.5 त्रिज्या, जिसको अपन त्रिज्या बोलते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये यहाँ से दे रखी है। ठीक है, आगे एज कितनी दे रखी है, एज अपने पास है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लकड़ी के अपने इसमें क्या क्या दे रखी है, वो विमान ने लकड़ी की इसमें कुछ दे रखी है वो लिख लेते अपन। लकड़ी की विमान ने क्या लंबाई कितनी इसमें दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई इसमें 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन यहाँ से, और अब ये तो क्या अपने घनाभ का लकड़ी के बारे में दे रखा। अब शंकु की कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है उसको भी अपन लिख लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या अपने पास कितनी दे रखी है, 0.5, है ना। ये शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0. जो गड्ढे है इसे स्पष्ट बोला उसने ना, गड्ढे की त्रिज्या कितनी, 0.5 सेंटीमीटर है। गड्ढे यानी कि ये शंकु के आकार की, इसके अंदर जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी, 0.5 सेंटीमीटर, है ना। तो अपने को निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, तो है ना। व्यास होता तो अपन निकालते हैं। और ऊंचाई कितनी दे रखी है और गहराई कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। गहराई यानी कि ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने डबल लिख दी है, कोई बात नहीं, इसको क्रॉस करते हैं। मैंने ये फैक्ट था अपना, इसको समझाने के लिए ये फैक्ट कर लेना है ना। ठीक, अब यहाँ से अपन ये जो कलमदान की लकड़ी है इसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कलमदान का आयतन बराबर क्या है, अपने को लकड़ी, ये जो लकड़ी है इसका घनाभ अपने को ज्ञात करना है ना। तो लकड़ी का आयतन, ये जो लकड़ी है पूरा, ये कैसे घनाभ क्या करके, तो घनाभ का सूत्र लगेगा इसमें, लकड़ी आयतन माइनस में अपन क्या करना है, जो गड्ढे है शंकु आकार 4 है ना, इंटू में इसमें शंकु का आयतन का सूत्र लग जाएगा। शंकु के आयतन को पूरा समझ जाना आप। लकड़ी के आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू ऊंचाई -4 इंटू शंकु के आकार का सूत्र क्या है, 1/3 पाई आर का वर्ग एच, पाई आर का वर्ग एच। ठीक है, अब अपन इसमें जो दे रखा है उसको अपन लिख देते हैं। लंबाई कितनी दे रखी, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, फिर -4 इंटू में 1/3। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का वर्ग, आर कितनी दे रखी इसमें
0.5 का वर्ग। आर यानी क्या, इसमें ये शंकु के बारे में इसमें है ना, तो शंकु का आर कितनी 0.5, तो अपन 0.5 कर लेंगे, ठीक है। इंटू एच कितनी इसमें अपने 1.4, तो अपन 1.4 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ें कट रहा है उसको अपन काट देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपन इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूने 14 यानी 0.2 बार ही कट जाएगा, पॉइंट है तो 2 बार कटेगा, है ना, ठीक है। अब इसको अपन लिख देते हैं, या अपने काम करते हैं, इन तीनों का भी अपन गुणा कर लेते साथ में, है ना। तो देखो 15 में 10 का इसका गुणा करेंगे, तीनों का अपन एक साथ गुणा करेंगे, इसका उत्तर आएंगे कितने 525 माइनस, है ना, ये कितने 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, 4 एकम 4 और बटे में 3 इंटू 22, ये 7 तो कैंसिल होगा इधर, इसको तो अपन नहीं लिखेंगे अब। 0.5 का वर्ग, तो 0.5 को अपन 2 बार लिखेंगे, 0.5 इंटू 0.5, ये 0 है ना। यहाँ पे कितना है 0.2, 0.2, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन सबको गुणा कर लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो 525 में ऐसा से लिख दूँगा, 525 माइनस, तो इसका इस पहले तो मैं इन सबका गुणा करूँगा, तो मैं मोबाइल से कर लेता हूँ ताकि समय ख़राब नहीं हो। तो मैंने इसका इसका और इसका और इसका और इसका इन चारों का मैंने गुणा किया, तो इसका फाइनल आंसर आया 4.4, 4 और बटे में, ठीक है। अब यहाँ से मैं 525 माइनस, अभी इसका मैं इसमें भाग दूंगा, 3 का 4.4 में भाग दूंगा, तो उत्तर निकल के आएगा यहाँ से 1.466, 1.4666, ठीक है। अब इसको मैं इसमें से घटा दूंगा, है ना, तो जब इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो देखो यहाँ पे अपन इसको एक चीज़ और कर सकते, जब भी 5 से ज़्यादा संख्या हो तो अपन इसको एक अंक बढ़ा देते, तो यहाँ पे कुल मिला के 525 माइनस 1.4, तो ऐसे लिख दे। इधर भी एक 5 से ज़्यादा है तो अपन 6 का इधर क्या कर देंगे 7 कर देंगे, क्योंकि यदि इधर अंक 5 से अधिक हो तो अपन इधर के एक अंक बढ़ा सकते हैं, है ना, ठीक है। दशमलव बाद यदि 5 से कोई संख्या अधिक हो तो दशमलव से नज़दीक वाली जो संख्या रहते हैं उसमें अपन इसको एक ज़्यादा लिख सकते, तो अपन 4 तो ऐसे लिखते अपने, इससे भी ये सारे अंक अधिक है तो अपन 2 अंक तक केवल, है ना, 4 तो अपन कर ले, 6 की जगह मैंने 7 कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको घटा दूंगा, तो घटा दूँ यहाँ से निकल के कितना आएगा 523.53 घन सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया है, ये अपने पास कलमदान का आयत आ गया है ना। लकड़ी का जो टोटल आया तो वो अपने ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहला आप इसका ले लो इतने वाला का, फिर इसका ले लेना, फिर इसका ले लेना, ठीक है। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रश्नावली के जो शेष सवाल बच गए वो अपन कल करेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।